अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक आदमी पुलिस को कॉल करके कहता है कि एक ब्लैक कलर की कार लवारिस खड़ी है, सुबह से खड़ी है और अब शाम होने को है। मैंने आसपास के लोगों से, सोसाइटी वालों से, मोहल्लेदारों से पूछा है कि क्या ये कार आपकी तो नहीं। मुझे जवाब आया कि नहीं, ये कार हमारी नहीं है। अब इस गाड़ी को पहले इस मोहल्ले में कभी देखा भी नहीं गया था। पुलिस आती है, आके देखती है, गाड़ी तो वाकई खड़ी हुई है ब्लैक कलर की। फिर गाड़ी के करीब जाके अंदर झांकती है तो गाड़ी अंदर से खाली है। फिर पुलिस गाड़ी को खोलती है, डिग्गी तो डिग्गी जैसे ही ओपन करती है तो देखती है कि अंदर एक पॉलिथीन बैग के अंदर एक लाश लिपटी पड़ी है, जिसको पॉलिथीन के अंदर पहले कवर किया है, फिर उसके बाद उस पर रस्सियां लपेटी हैं ताकि बिखरे ना, और डिग्गी पूरी खून खून है। पुलिस जब इस लाश को, पॉलिथीन बैग को, रस्सियों को खोलकर देखती है कि अंदर लड़की है, लड़का है, कौन है, लाश किसकी है, तो वो लाश निकलती है एक लड़के की। ये सारे मामलात करते करते पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है एक पॉइंट पर आकर। वो पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है ना, तो फोरेंसिक हो, पुलिस हो, रेस्क्यू हो, सबसे पहले उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं कि बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हैं। जब बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है तो हाथों की 9 उंगलियां हैं। भाई 10वीं कहाँ गई? 10वीं उंगली कटी हुई है, वो अंगूठा है, थंब है, और वो राइट हैंड का थंब है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये क्या चक्कर है भाई, बंदा ही मार दिया तो अंगूठा काटने का क्या मकसद था? मुलजिम इसमें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जब मैं आपको ये बताऊंगी कि कातिल का मकतूल से रिश्ता क्या है तो आपका रिश्तों से भी एतबार उठ जाएगा। ये कातिल कसाई कौन था? कत्ल करके लाश को डिग्गी में क्यों बंद किया? अंगूठा किधर किया उसका? अंगूठे से क्या मसला था? अब हम डिटेल्स की तरफ आ रहे हैं। फैसलाबाद की ये फैमिली रिहायशी है, और फैसलाबाद का जो इलाका है जहां इनका घर है उसका नाम है रजा आबाद। इस फैमिली में 2 ही मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, एक माँ, एक उसका बेटा अकलौता। जो बेटा है उसका नाम है यासीन, और इस लड़के की उम्र है 19 साल, यानी नौजवान है। वालिदा का नाम है नुसरत बानो। ये खातून बेवा है, इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और ये अब अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। घर का निजाम कैसे चलता है? इनकी विरासती जायदाद है, कुछ दुकानें हैं जिनका रेंट आता है, तो घर का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। वकूए की तरफ आते हैं। 28 तारीख को नुसरत अपनी छोटी बहन के पास उसको मिलने के लिए जाती है, जैसे कि नॉर्मल घरों में बहनें बहनों के घर आती हैं। अब छोटी बहन जो है, इनका नाम है आयशा कामरान, ये शेखुपुरा में रहती है, और शेखुपुरा का जो भिक्की रोड है वहां पर है एक नशेमंद पार्क, उसके बिल्कुल पास इसका घर है। वहां ये अपने बेटे के साथ आती हैं मिलने के लिए। अगले दिन यासीन नाश्ता करने के लिए बाहर गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, माँ कॉल करती है कि अभी तक यासीन आया नहीं है। यासीन का नंबर बंद जा रहा है। कॉन्टिन्यूसली शी ट्राइड कॉल, लेकिन रात तक कॉल अटेंड नहीं होती और नंबर कॉन्टिन्यूसली बंद जा रहा है। माँ बहुत परेशान हो गई है। इतने में 15 के जरिए से एक कॉल चलती है, और ये एरिया बनता है जो उसको थाना लगता है। ये थाना बनता है शेखुपुरा का हाउसिंग कॉलोनी पुलिस स्टेशन। वहां की नफरी को वकुआ पर मौके पर भेजा जाता है। इस कॉल पर बताया जाता है कि एक मशकूक गाड़ी है ब्लैक कलर की, वो खड़ी हुई है सुबह से। मोहल्ले वालों से पूछा है, सबसे पूछा है, सब कहते हैं हमारी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, तो आप लोग आए आके देखें, इसे हमें मशकूक लगती है। जाहिर है पुलिस की 15 की कॉल है, फौरन मौके पर पुलिस जाती है, गाड़ी को चारों तरफ से देखती है, डिक्की खोलती है, अंदर से लाश मिलती है पॉलिथीन बैग के अंदर, फिर ऊपर रस्सियां लपेटी हुई हैं, खूनो खून और बुरे हालात हैं डिग्गी के। फिर उस पॉलिथीन बैग को उतारा, रस्सियों को उतारा, बॉडी पूरी देखी, बॉडी पार्ट्स पूरे हैं, तो पता लगा कि 9 उंगलियां हैं हाथों की, 10वीं उंगली नहीं नजर आ रही, यानी कि राइट हैंड का थंब, अंगूठा कटा हुआ है। पुलिस सबसे पहले जब भी कोई लाश मिले उसकी शनाख्त करती है कि भाई नाम क्या है, कहाँ का ये, तो नाम पता लगता है इसका यासीन। यासीन का जब पुलिस अपने जराये के जरिए से एड्रेस मालूम करती है तो पता चलता है कि ये फैसलाबाद का रिहायशी है और वालिद फौत हो चुका है, और माँ का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है पुलिस को। वालिदा को पुलिस फौरन कॉल करती है कि आपके बेटे की लाश मिली है। तो वालिदा कहती है कि मैं तो शेखुपुरा में ही मौजूद हूँ इस टाइम, फैसलाबाद में रहती जरूर हूँ, लेकिन शेखुपुरा अपनी बहन के घर आई नहीं हूँ, तो मुझे बताएं मैं कहाँ आऊं। पुलिस कहती है अस्पताल पहुंचे। माँ फोन फेंकती है, हालो बेहाल, परेशान, बैंड डालती डालती हॉस्पिटल पहुंच जाती है।
इतने में वहां पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम करने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है। 302 का एक पर्चा दर्ज किया जाता है हाउसिंग कॉलोनी पुलिस स्टेशन शेखुपुरा में, और इस पर्चे की मुद्दइया बनती हैं सगी मां नुसरत बानो। इसके बाद जाहिर है पोस्टमार्टम है, पर्चा है, फिर उसके बाद तफ्तीश पूछगिछ शुरू होती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि गाड़ी जहां खड़ी है तो कैमरा लगा है तो क्या फुटेज कहती है। पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। 28 नवंबर की रात को ये गाड़ी यहाँ पार्क हुई। पार्क होने के बाद गाड़ी के अंदर से निकले 3 लड़के। 2 लड़कों का चेहरा पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का रिजल्ट क्लियर नहीं है, धुंधला है, ब्लर है, और एक लड़के को बड़ा क्लियरली पहचाना जा सकता है। फौरन पुलिस उसी दिन छापा मारती है, रेड करती है और मुलजिम को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले आती है। पूछगिछ, सवाल जवाब, मामलात, कार्रवाइयां, खातिर तवाज़ो, और फिर इसी मुलजिम से बाकी 2 लड़कों का पता करती है और उन तक भी पहुंच जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब अपने दिल को जरा थाम लीजिए, ये कातिल कौन है, ये रिश्ते में क्या लगता है? कातिल मरकजी मुलजिम अरीब है। ये उसी खाला का बेटा है जिस खाला के घर यासीन अपनी वालिदा के साथ मिलने के लिए आया हुआ था, और यासीन बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का था। तफ्तीश शुरू हो गई है। मकतूल यासीन ने, मैंने आपको बताया कि इनकी दुकानें हैं, किराए आते हैं, इनके घर का निजाम चलता है, वालिद साहब फौत हो चुके हैं। तो मकतूल यासीन जो है उसने एक विरासती दुकान बेची थी चंद दिन पहले, और जब दुकान बेची जाती है, कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, तो जो पैसों का लेन देन है वो आजकल ट्रांजैक्शंस के जरिए उससे होता है, यानी अकाउंट में पैसे आते हैं। तो भारी रकम इसके अकाउंट में आई थी, ये पता था इनको। अरीब खाला का बेटा इसका कर्जदार था 2.5 लाख का, 2,50,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए का कर्जदार था। डेफिनेटली यासीन कर्जा मांगने का हक रखता था और वो कहता था यार दे दो वापस, ये हर दफा कहता था कि मेरे पास नहीं है। यही सिलसिला इनका चल रहा था। अब जब ये इसके घर आया था मिलने के लिए, तो अरीब को तो ऑलरेडी पता था कि मैंने इसका 2.5 लाख देना है, ये फिर मांगेगा। तो ये सारे मामला चल रहे थे। नाश्ते के टाइम मैंने आपको बताया कि सुबह 10 बजे घर से निकला यासीन नाश्ता करने, घर से निकला अरीब नाश्ता करने, रास्ते से 2 दोस्तों ने ज्वाइन किया और फिर इन चारों ने मिलकर नाश्ता किया। इन 2 दोस्तों के नाम है हारिस और उसामा। ये चारों नाश्ता करने के बाद ये ले जाते हैं यासीन को एक फ्लैट के ऊपर जो कि रेंट के ऊपर है, और कुछ दिन पहले ही उसको रेंट पर लिया गया है। वहां पर ले जाकर यासीन को फायर मार देते हैं, गोली मारते हैं। गोली के आगे इंसान क्या कर सकता है, बॉडी बिल्डर हो जो भी हो, उसकी डेथ हो जाती है, गिर जाता है नीचे। नीचे गिरने के बाद जो राइट हैंड का थंब है, सीधे हाथ का अंगूठा, उसको काटते हैं प्रॉपर अंदाज में। काटा, बाकी लाश को पॉलिथीन बैग में डाला, रस्सियां लपेटी, गाड़ी के डिग्गी में बंद किया और गाड़ी ले गए। गाड़ी में ये तीनों दोस्त सवार हो गए। यासीन बेचारा तो मर चुका था, उसकी तो लाश थी, और उस अंगूठे को बड़ी अच्छे तरीके से खून शून साफ करके संभाल लिया, कवर करके रख लिया अपने पास। जाते जाते रास्ते में गाड़ी हाशिम टाउन हाउसिंग कॉलोनी में पार्क कर दी। तीनों उतरे, उसमें से उतर के चले गए। यासीन तो मर चुका था, उसकी तो लाश थी। फिर ये जो अंगूठा काटा था ये लेकर सीधा बैंक गए। एटीएम मशीन के आगे खड़े हैं तीनों कातिल। इस अंगूठे को एटीएम मशीन पर थंब प्रिंट्स के लिए इस्तेमाल किया, जो काटा था इन्होंने। थंब प्रिंट देने के बाद, थंब रिएक्शन देने के बाद लाखों रुपए निकाले उसके अकाउंट से, और इस इत्मीनान के साथ निकले कि पैसे भी आ गए, बंदा भी मर गया, पता भी नहीं चला किसी को, और अब हम रोजाना पैसे निकाला करेंगे, मौजें हो गई, ना 2.5 लाख वापस देना पड़ेगा और याशी अलग हो गई, और अब हमने पकड़े भी नहीं जाना। पैसे निकाल कर ये तीनों वापस ही आ रहे थे। इलाके में कॉल चल चुकी थी, मामलात हो रहे थे। एसएचओ अपनी टीम के हमरा फील्ड में मुतहर्रिक थे, काम करना जानते थे, तजुर्बाकार थे। इन्होंने मुलजिम को किया गिरफ्तार और फिर पूछगिछ की तो मुलजिम ने इकबाल जुर्म करके ये सारी कहानी बताई, और फिर बाकी दोनों का पता भी दिया और उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी 3 मुलजिम थे इस केस में और तीनों पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। ये सारा वकूआ है। मैं आपको अपने हर व्लॉग के एंड पर मैसेज देती हूँ। आज का मैसेज मेरा ये है, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। रोज क्राइम शोज मामलात करते करते सालों बीत गए। रोज एक नया किस्सा और नई कहानी, नया रिश्ता कैसे भेड़िया बनता है, ये मैं बता रही होती हूँ अपने व्लॉग्स में। आपके पास पैसे आए, बाप की जायदाद से आए, माँ से आए, कहीं से आए, किस्सा अल मुख्तसर आपके पास पैसे आए, तो आप ये राज किसी से शेयर ना करें। अगर यासीन ये बात खानदान तक ना पहुंचती कि इसके बैंक में, इसके अकाउंट में पैसा आया है, तो फिर ये कत्ल ना होता। हम अपना समझ के अपने राज दे देते हैं, अपने खून के रिश्तों को। जाहिरा खाला का घर है,
तसव्वुर भी नहीं कर सकता इंसान के इकट्ठे पले बड़े कजन्स हैं, खेले कूदे इकट्ठे, ये पैसों पे आके मुझे कत्ल कर देगा। तो नीयत बदलते पता कोई नहीं लगता। माँ और खाला, कहा जाता है कि खाला जो होती है ना वो छोटी माँ होती है, अगर रिश्ते में बड़ी खाला है तो फिर वो बड़ी माँ है। तो माँ और खाला के बेटा जो कि ऑलरेडी बेवा है, एक उसके पास उसका वारिस है बेटा, उस वारिस को भी मार दिया सिर्फ पैसों के पीछे। तो राज किसी को ना दें। थैंक यू।